एक राज, इस इंसान को भारत के कानून ने आखिरी बार कब देखा था? एक राज, 1993 में मुंबई को कई धमाकों से दहलाने वाला ये इंसान आखिर कब भूत की तरह देश से गायब हो गया? एक राज, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की मिल्कियत का मालिक अपने नए काले धंधे कैसे फैलाता गया? एक राज, आखिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पिछले 30 सालों से अपने खून के प्यासे हर दुश्मन से कैसे बचता रहा? आखिर पाकिस्तान की गोद में पलने वाला ये अपराधी इंटरपोल से और भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों के जाल से हर बार कैसे बचता रहा? ऐसा तो नहीं कि भारत के इस मोस्ट वांटेड अपराधी के जिंदा बचने के पीछे हैं 3 कस्में। कस्में जो दाऊद को खिलाई थी अमीना बी ने। देखिए कसम दाऊद की। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नासूर जो पिछले 22 सालों से भारत को दर्द दे रहा है। एक ऐसा इंसान जो कहने को तो हिंदुस्तानी है लेकिन जो लाडला है पाकिस्तान का। क्या आप जानते हैं दाऊद इब्राहिम ने अपने अनगिनत दुश्मनों से बचने के लिए किस कवच का सहारा लिया? क्या आप जानते हैं कि आखिर इतने सालों में एक भी बार दाऊद किसी जाल में क्यों नहीं फंसा? दाऊद से सालों पहले दुबई में मिलने का दावा करने वाले मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार ने यह राज खोले हैं। IBN 7 से खास बातचीत में उन्होंने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम दरअसल 3 कस्मों से बंधा हुआ है। ये 3 कस्में उसे काले गुनाह के काले अंजाम से बचाती हैं। क्या है कसम दाऊद की और किसने दी थी दाऊद को ये कस्में? देखिए हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। एक मां ने कहा, तुम जियोगे तभी जब तुम 3 कस्में खाओ और उन्हें ताउम्र निभाओ। क्या इन 3 कस्मों ने ही भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम को आज तक दुश्मनों की गोलियों, कानून के हाथों और बेमौत मौत से बचाया? सब जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहां है, फिर भी वो 22 सालों से लापता है। जब जब उसे पकड़ने की कोशिश हुई, किसी न किसी वजह से नाकाम हो गई। तो क्या भारत के इस गुनहगार की कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जिसकी मदद से कानून उसके गले में फंदा डाल पाए? आखिर क्या वजह है कि खुफिया एजेंसियों की इतनी कड़ी निगरानी और टोही मिशन के बावजूद कभी दाऊद की कोई पक्की जानकारी हिंदुस्तान को नहीं मिल पाती है? अगर दाऊद से मिलने का दावा करने वाले वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार की माने तो दाऊद इब्राहिम 3 कस्मों के बंधन से बंधा हुआ है। ये 3 कस्में ही उसकी रखवाली करती हैं। ये 3 कस्में ही उसके दुश्मनों से उसे बचाती हैं और जिंदगी के हर ऐब से दूर रखती हैं। आखिर क्या है ये 3 कस्में? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी मां अमीना बी का बेहद लाडला था। इन 3 कस्मों का जिक्र कर रहे हैं बलजीत परमार। बलजीत परमार का दावा है कि दुबई में जब वो दाऊद इब्राहिम से मिले थे तो दाऊद ने उनसे दुश्मनों का जिक्र किया, साथ ही साथ होटल के व्यापार का भी जिक्र किया। इन जिक्र के दौरान 3 कस्मों का खुलासा होता है। आपके दोस्त ने दुबई में इतना बड़ा 5 सितारा होटल बनाया, आप क्यों नहीं होटल का कारोबार करते? आप भी खोल लो 5 सितारा होटल। मेरे लिए होटल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी माँ की 3 कस्मों की वजह से मैं कभी होटल नहीं खोलूंगा। मैंने ऐसे बात करते करते दाऊद को पूछा, मैंने कहा ये आपके और भी 2-4 दोस्तों ने बड़े बड़े होटल खोले हैं, अभी शरद शेट्टी बना रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बनाते? एक बढ़िया होटल बना दो। मैंने माहौल भी किया, कभी हम लोग आएंगे तो वहीं रुका करेंगे, फिर बाहर के होटल में रुकना पड़ता है। तो पहले तो हंसा, फिर सीरियस हो गया। तो भाई साहब एक्चुअली बहुत साल पहले बचपन में जब हम बच्चे थे और बिगड़ने का जो उम्र होती है, बच्चे जो आउटलाइन हो जाते हैं, तो उस समय में मेरी माँ ने मुझे 3 कस्में दी थी। सुना आपने? परमार के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने दुबई में होटल के धंधे में उतरने से साफ मना कर दिया था और वजह बताई थी अपनी माँ की दी हुई 3 कस्में। दाऊद को जानने वाले जानते हैं कि दाऊद अपनी माँ अमीना बी का लाडला था। शायद उसकी माँ ने पहचान लिया था कि दाऊद अपनी जिंदगी में अनगिनत दुश्मन बनाने वाला है। ये ऐसे दुश्मन हैं जो किसी भी तरह उसकी जान लेना चाहेंगे। शायद इसीलिए उस माँ ने 3 कस्मों का एक कवच गढ़ा। 3 कस्में? कौन सी 3 कस्में? मेरी माँ ने मुझे 3 कस्में खिलाई थी। बोला था कि बेटा 3 चीजों के चक्कर में कभी मत आना। पहला शराब, दूसरा शबाब और तीसरा ड्रग्स।
तो उनमें पहली कसम ये थी कि दारू नहीं पीना, जो हमारे इस्लाम में वर्जित है। दूसरा, नशा नहीं करना, ड्रग्स वगैरह नहीं करना। और तीसरा, प्रॉस्टिट्यूशन में नहीं जाना। तो ये 3 कस्में मेरी माँ ने मुझे दी थी। अब आपने होटल का सवाल पूछा है, आज मैं होटल खोलूँगा तो मुझे ये तीनों काम उसमें करवाने पड़ेंगे। जी हाँ, पत्रकार परमार का दावा है कि दाऊद इब्राहिम को 3 चीजों से दूर रखने की कसम खिलाई थी खुद उसकी माँ अमीना बी ने। पहला ऐप और पहली कसम, शराब मत पीना। दूसरा ऐप, दूसरी कसम, शबाब से दूर रहना। और तीसरा ऐप, तीसरी कसम, ड्रग्स कभी मत लेना। सवाल ये कि हर वक्त अपने वफादार गुर्गों से घिरे रहने वाले दाऊद इब्राहिम को आखिर शराब, शबाब और ड्रग्स से ऐसा क्या डर था? क्या उसे ये डर था कि कहीं शराब या ड्रग्स के नशे में वो मार न दिया जाए, या फिर उसे ये डर था कि उसके दुश्मन उसे हुस्न के जाल में फंसाकर ठिकाने न लगा दें? पत्रकार बलजीत परमार का दावा है कि उन्होंने दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात के दौरान ये भी पूछ लिया था कि आखिर ऐसा डर क्यों? उस वक्त दाऊद का असली डर सामने आ गया। गौर से सुनिए बलजीत परमार के दावे के मुताबिक उस बातचीत का नाट्य रूपांतरण। लेकिन इन सब का होटल के धंधे से क्या लेना देना है? इन 3 चीजों पर ही होटल का पूरा कारोबार चलता है। अगर होटल खोलूंगा तो मुझे शराब, शबाब और ड्रग्स सब कुछ लेना देना पड़ेगा। मेरे काफी ज्यादा दुश्मन हैं। शराब पी तो कोई भी नशे की हालत में मार सकता है, ड्रग्स लिया तो उसमें भी नशा है, और कोई भी मुझे ड्रग्स कहकर जहर दे सकता है। अगर लड़कीबाजी की तो मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, जो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन किसी भी लड़की के सहारे मुझ तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने दुश्मन के आगे बिना कपड़ों के नहीं मरना चाहता। सुना आपने, अगर बलजीत परमार की बातों को सच माना जाए तो दाऊद इब्राहिम ने अपनी बातचीत में तीनों कस्मों को डर बताया। डर सिर्फ एक ही, वो थी मौत। दाऊद इब्राहिम किसी भी हालत में बेमौत नहीं मरना चाहता था। दाऊद इब्राहिम किसी भी हालात में अपने दुश्मनों के हाथ नहीं आना चाहता था। शायद इसीलिए दाऊद इब्राहिम 22 सालों से बेधड़क अपने काले धंधे बेरोक टोक चला रहा है। कम से कम 12 मुल्कों में दाऊद इब्राहिम ने 10,000 करोड़ की काली कमाई का जाल फैला लिया है, लेकिन आज तक वो किसी भी जाल में नहीं फंसा। साफ है, दाऊद इब्राहिम को हनी ट्रैप का डर है। उसे डर है कि उसे हुस्न के जाल में फांस कर उसके दुश्मन उसे मार सकते हैं। हालांकि दाऊद को करीब से जानने वाले ये भी कहते हैं कि दाऊद हमेशा ही रंगीन मिजाज का रहा है। कराची और इस्लामाबाद में उसके आलीशान बंगलों में रातों रात रंगीन पार्टियां हुआ करती थीं, जहां शराब की नदियां बहती थीं। दाऊद पर नजर रखने वाली खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इन पार्टियों में एस्कॉर्ट गर्ल आया करती थीं। खुद दाऊद का नाम बॉलीवुड की कम से कम 2 अभिनेत्रियों से जोड़ा जाता रहा है। खुद दाऊद का नाम अफगानिस्तान में अफीम की खेती और उससे आने वाली मोटी रकम से जोड़ा जाता रहा है। खुद दाऊद को सोने की तस्करी का किंग कहा जाता रहा है। इतना ही नहीं, दाऊद को आलीशान गाड़ियों का भी शौक रहा है। महंगी घड़ियों का उसका शौक भी जग जाहिर है। इसीलिए इस बात के आसार कमी है कि दाऊद ने शराब, शबाब और ड्रग्स से जुड़ी अपनी मां की 3 कस्में ताउम्र निभाई हों। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। दाऊद की मां तो बेटे के कदमों में 3 कस्मों की बेड़ी डाल गई, लेकिन यह बात दीगर है कि दाऊद ने इन कस्मों को नहीं निभाया। लेकिन दाऊद और उसकी मां का बेहद करीबी रिश्ता था। यह रिश्ता दाऊद की एक ख्वाहिश से साबित होता है। दाऊद चाहता था कि उसे अपनी मां के बगल में दफनाया जाए। शायद इसीलिए दाऊद के कुनबे ने दाऊद समेत तमाम लोगों की कब्र की एडवांस बुकिंग भी कर ली। जी हां, ठीक समझा और सुना आपने, दाऊद की कब्र पहले से बुक है। वो इंसान जिसका परिवार भी है, उसकी बेटी है मारूख, जिसे उसका उत्तराधिकारी माना जा रहा है। उसका बेटा मोइन, उसकी 2 और बेटियां बेगम महजबीन। दाऊद का कुनबा पाकिस्तान से लेकर दुबई तक फैला हुआ है, लेकिन दाऊद का एक कुनबा हिंदुस्तान में भी है। ये वो लोग हैं जो दफन है डोंगरी के करीब बड़ा कब्रिस्तान में। दाऊद की मां की 3 कस्मों की अहमियत इस कब्रिस्तान से समझी जा सकती है, क्योंकि दाऊद की मां अमीना बी यहीं दफनाई गई। जानकारों का मानना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी मां अमीना बी के बगल में ही दफन होना चाहता है, लेकिन इस बात की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा है और अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया का बेताज बादशाह। अगर दाऊद इब्राहिम भारत की एजेंसियों के हत्थे चढ़ भी जाता है तो उसकी मर्जी नहीं चल पाएगी।
बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम के कुनबे ने 30 साल पहले से ही डोंगरी के इस बड़े कब्रिस्तान में अपने सदस्यों की कब्र बुक करवा ली थी। यह भी बताया गया है कि दाऊद के कुनबे ने उस वक्त अपने लोगों के लिए 2 गज जमीन की बुकिंग की खातिर 5,000 रुपए पेशगी जमा भी करवा दिए थे। कहा जाता है कि यह पेशगी की रकम 1982 में दी गई थी और तब से लेकर आज तक दाऊद के कुनबे की कब्र की बुकिंग बरकरार रखने के लिए हर साल एक रकम भी चुकाई जाती है ताकि इस कुनबे के दफन लोगों का खास ध्यान रखा जाए। बताया जाता है कि इसी कब्रिस्तान में दाऊद की मां अमीना भी दफनाई गई। इसी कब्रिस्तान में दाऊद के पिता इब्राहिम भी दफन है। दाऊद का भाई शब्बीर, जिसे 1981 में मुंबई के पठान गैंग ने मार दिया था, उसे भी यही जगह दी गई। दाऊद के बहनोई इब्राहिम पारकर भी यही दफनाए गए। दिलचस्प बात यह है कि इस कुनबे की हसरत यह भी थी कि दाऊद के छोटे भाई नूरा को भी यही दफनाया जाए। नूरा की 2009 में पाकिस्तान में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी, लेकिन उसे कराची में ही गुमनाम जगह 2 गज जमीन मिली। दाऊद को भी यही अंजाम होगा। दाऊद की मौजूदगी पाकिस्तान हमेशा नकारता रहा है और उसकी मौत को भी नकारा जाएगा। दाऊद पाकिस्तान में है और अगर दाऊद इब्राहिम की मौत पाकिस्तान में हो भी जाती है तो एक गुमनाम मौत होगी। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि दाऊद कभी नहीं मरेगा। अगर मर भी गया तो डी कंपनी दाऊद को हमेशा जिंदा रखेगी। मुंबई से कैमरामैन विक्रम सावंत के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।